मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। अमृत महोत्सव के मौके पर लहरियासराय प्रधान डाकघर से निकला तिरंगा यात्रा, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया नेतृत्व। दरभंगा एसएसपी के आवास पर क्राइम मीटिंग में पहुंचे थाना प्रभारी डीएसपी, दिया निर्देश। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शोभन के पास लूटमार करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। शुक्रवार को लगे एसएसपी के जनता दरबार में करीब 2 दर्जन से अधिक फरियादियों ने लगाई गुहार, एसएसपी नहीं थे मौजूद। दरभंगा के जिला स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे विधायक। दरभंगा जिलाधिकारी द्वारा ECIS के तहत कोर्ट रूम का 1 क्लिक पर किया उद्घाटन। दरभंगा डीडीसी ने हर घर तिरंगा हर घाट तिरंगा को लेकर के किया विशेष बैठक। 12 अगस्त को श्रद्धापूर्वक मनाई गई पूरे भारत में राखी, बहनों ने भाई के कलाई में बांधा राखी। बहादुरपुर के खराजपुर वाटर बांध पर करंट लगने से 2 भैंस की मौत, अहिला के थे। दरभंगा सीपीएम कार्यालय में कामरेड विजयकांत ठाकुर की 4थी पुण्यतिथि पर हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भाकपा माले का सदर प्रखंड में जिला सम्मेलन 13-14 को जीवज घाट में मनाया जाएगा। लहरियासराय डाकघर से लहरियासराय टावर होते हुए चट्टी चौक और फिर डाकघर पहुंचे। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर तिरंगा के उद्देश्य के तहत यह कार्यक्रम किया गया है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा लहरियासराय प्रधान डाकघर के सभी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा आयोजित की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का यह घोषणा था जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम सारे देशवासियों के द्वारा चलाया जाए। आज उसी के तहत जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता के तहत लहरियासराय प्रधान डाकघर से लेकर के लहरियासराय टावर होते हुए चट्टी चौक होते हुए पुनः प्रधान डाकघर का यह कार्यक्रम अति सुंदर, अति अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है। इसके लिए समस्त प्रधान डाकघर के अधिकारी कर्मचारियों को हम अपने तरफ से बधाई देना चाहेंगे। एसएसपी के आवासीय कार्यालय पर आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के सभी थाना प्रभारी एवं डीएसपी मौजूद थे। कहा जाता है कि इस क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने सभी को लंबित कांडों के त्वरित अनुसंधान एवं फरार वारंटियों की गिरफ्तारी सहित कई मुद्दों की समीक्षा बैठक की एवं अपराध नियंत्रण पर विशेष निर्देश दिया। हथियार बरामद। दरभंगा डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर उन अपराधियों को मीडिया के समक्ष लाया जो शोभन रोड में खाली जगह देखकर चांडी गांव के रहने वाले 3 युवक जो लगातार हथियार के आधार पर लूट मार करते थे, जिनमें चांडी के निवासी जाकिर, इरफान सहित एक अन्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दरभंगा डीएसपी ने इस संबंध में कहा कि शिवशंकर यादव नाम में एक व्यक्ति जिसे बाईपास शोभन मोड़ पर लूटा गया, उनके पर्स एवं पैसे सहित इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। जब ये 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे तो सिमरी थाना ने गश्ती के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया। इन्होंने कमतौल थाना क्षेत्र के एक फाइनेंस कंपनी लूट में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
इस संबंध में डीएसपी ने कहा कि पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है, ये कई अपराधों में शामिल है, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पूरे भारत में वर्ष में 11 और 12 को लेकर असमंजस थी। कई जगह 11 अगस्त को मनाई गई तो कई जगह 12 अगस्त को। मिथिलांचल के साथ पूरे बिहार में 12 अगस्त को श्रद्धापूर्वक राखी मनाई गई। यही एक मौका होता है जहां हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा, उसकी खुशियों का वादा करता है। इस मौके पर बहन भी भाई के साथ मिलकर खुशियां बांटती हैं। कहा जाता है कि हर वर्ष राखी पर्व में ही भाई बहन मिलते हैं। दरभंगा एसएसपी के अपने आवासीय कार्यालय में क्राइम मीटिंग के चलते दरभंगा में सोमवार और शुक्रवार को लगने वाले एसएसपी के जनता दरबार में 2 दर्जन से भी अधिक फरियादियों ने गुहार लगाई। वहां मौजूद अधिकारियों ने उनकी फरियादें सुनी। अधिकतर मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए थे। सरबारा में दादा के जमीन है, ओहि पर घर बना रहा है। धिया पुता हमारे मजदूरी कऽ बाहर में खाइए, हम जाइ छी रोके तो हमरा कही यही में काट के गाड़ देव। थाना पर जाइ छी तो झाड़ के भगा दे। रोहन सा, गरबू सा, जीवस सा, हाँ सरबारा। हाँ विधायक दरभंगा के जिला स्कूल में भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित दरभंगा के तमाम भाजपा विधायक मौजूद थे। सभी ने इस पर प्रतिज्ञा कार्यक्रम के तहत प्रतिज्ञा की कि इस भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। जिला स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में वहां के कर्मचारी एवं शिक्षक भी मौजूद थे। क्या उद्घाटन। दरभंगा उच्च न्यायालय के एनआईसी के अधिकारियों के द्वारा अब दरभंगा के डीएम कोर्ट से संबंधित सभी जानकारी एक क्लिक पर हासिल करने एवं वकील के साथ आम जनता को हर सुविधा एवं सूचना देने के लिए आज एनआईसी के अधिकारियों के द्वारा दरभंगा डीएम कार्यालय में आज एक क्लिक पर आईसीएस के उद्घाटन किया गया। बैठक दरभंगा डीडीसी अमृता बेंस के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपने कक्ष में उन तमाम अधिकारियों को कहा कि अब हर घर तिरंगा के साथ हर घाट तिरंगा का भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड के तमाम अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वह हर घाट तिरंगा पर भी कार्य करें। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दरभंगा में सीपीएम के वरिष्ठ नेता पूरे राज्य में विजयकांत ठाकुर की 4थी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। कहा जाता है कि श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से बताया गया कि कॉमरेड विजयकांत ठाकुर ने गरीबों के लिए लगातार संघर्ष किया। इस मौके पर ललन चौधरी के साथ मंटू ठाकुर और श्याम भारती मौजूद थे। आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त 18 को कॉमरेड ठाकुर जी हम लोगों के बीच से चले गए थे। तब से उनके रास्ते पर चलने का जद्दोजहद चल रहा। निश्चित तौर से कुछ साथियों ने कहा खिलाफ हमारी पार्टी ने कहा है जो सदन सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ेंगे। और इसीलिए ये जो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75वीं जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उस अवसर पर ये जो तिरंगा है, ये जो आजादी का प्रतीक है, उसके रक्षा के लिए और तिरंगा आज संविधान के रक्षा के लिए हम 15 तारीख को गांव-गांव में ये पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये आजादी 75वीं जो आजादी है, स्वतंत्रता दिवस है, उस अवसर पर हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। माले का 13 और 14 अगस्त को कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें राज्य से बड़ी नेता पहुंचेंगे। इस संबंध में यहां बैद्यनाथ यादव सहित अन्य नेताओं ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि देश और राज्य में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ एक अभियान चलाया जा रहा है। और उसी अभियान के
भाकपा माले दरभंगा में आंदोलन की पार्टी रही है। हम जनता के मुद्दों पर लड़ते रहे हैं। शासक वर्ग के जरिए जो जनता के ऊपर हमले हुए हैं उसके प्रतिवाद में भाकपा माले हमेशा खड़ा हुआ है। खराजपुर पंचायत के आहिल गांव के 2 भैंस खुले हुए बिजली के तार में सट जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आहिल और बरहेता के लोग वाटरवेज पर जमा हो गए। कहा जाता है कि बिजली के नंगा तार रहने की वजह से 2 भैंस की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को इसके लिए दोषी माना और कहा कि तुरंत मुआवजा दिया जाए। यहाँ बरहेता बांध है, यहाँ पे पुल पे तार गिरा हुआ था बिजली का, इसके कारण 2 भैंस का मौत हो गई है करंट से।